असदुद्दीन ओवैसी का जो फोकस है वो उन सीटों पर है जहां वोट का जो मार्जिन है या हार जीत का मार्जिन 5,000 से 25,000 के बीच में था। 7 से 8 सीटें 2022 में ऐसी रही थी उत्तर प्रदेश की जहां ओवैसी की वजह से एआईएमआईएम के प्रत्याशी की वजह से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम वोट छिटके थे, मुस्लिम वोट उन्होंने अपनी झोली में डाले थे। अब इनमें से कौन कौन सी सीट हैं? बिजनौर, जहां समाजवादी पार्टी 1445 वोटों से हारी, और यहाँ एआईएमआईएम ने कितनी वोट हासिल की? 2290। यानी जितनी वोट एआईएमआईएम को गई, अगर उतनी वोट समाजवादी पार्टी को मिल जाती, यानी कि एआईएमआईएम का फैक्टर ना होता, तो बिजनौर जो है समाजवादी पार्टी जीत जाती। ऐसी ही नकुड़ विधानसभा है। यहाँ नकुड़ विधानसभा में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कुल 315 वोटों से हारा था, और एआईएमआईएम ने कितने वोट छिटक लिए थे? 3500 वोट छिटक लिए थे। यानी कि जो वोट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकते थे वो वोट एआईएमआईएम ने छिटके, और नतीजा ये हुआ कि यहाँ समाजवादी पार्टी हार गई। ऐसे ही शाहगंज की बात करें तो यहाँ 719 वोट से समाजवादी पार्टी हारी थी, 2500 वोट एआईएमआईएम को मिल गए थे। पुरसी विधानसभा की बात करूं तो 2170 वोटों से समाजवादी पार्टी हारी थी, और 8500 वोट यहाँ एआईएमआईएम के कैंडिडेट को मिले थे। वहीं औरई की बात करूं तो 1647 वोटों से समाजवादी पार्टी हारी थी, 2100 वोट एआईएमआईएम को मिले थे। यानी 7 से 8 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी जितने मार्जिन से हारी है उससे ज्यादा वोट एआईएमआईएम के कैंडिडेट को मिले हैं। उन्हीं सीटों पर ओवैसी इन दिनों भी मेहनत कर रहे हैं। ओवैसी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मेहनत कर रहे हैं। ओवैसी ये चाहते हैं कि बिहार वाला जो मैजिक है असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में भी कर सकें। हालांकि उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि काफी अलग रही है, मुसलमानों का झुकाव समाजवादी पार्टी के साथ रहा है, और जब कांग्रेस मिल जाती है तो और भी ज्यादा ये गठबंधन मजबूत हो जाता है। लेकिन ओवैसी अगर बिहार वाला नैरेटिव लेकर आए, हालांकि वो वाला नैरेटिव चला भी रहे उत्तर प्रदेश में कि मुसलमान जो कि 19% है उत्तर प्रदेश में, वो दरी बिछाने के काम नहीं आएगा। मुसलमानों को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए। यही बात उन्होंने बिहार में की थी, और आखिरी वक्त में तेजस्वी यादव को बड़ा नुकसान हुआ था। मुस्लिम वोट तेजस्वी यादव से छिटक गया था। अब आइए आपको ये बताती हूँ कि समाजवादी पार्टी की टेंशन क्यों बढ़ रही है ओवैसी की वजह से। दरअसल बेशक वोटिंग परसेंटेज 0.49 रहा हो 2022 के चुनाव में, लेकिन जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उनका ग्राफ उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करूं तो कुल 38 सीट पर उनके कैंडिडेट उतरे थे। 0.24% रहा था उनका वोट परसेंटेज। 2022 में 95 सीटों पर कैंडिडेट उतारे एआईएमआईएम ने, वोट परसेंट रहा 0.49%, और तकरीबन 4.5 लाख से ज्यादा वोट एआईएमआईएम ने अपने खाते में डाले थे, अपने हिस्से में डाले थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एआईएमआईएम का जो ग्राफ है वो उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि कुछ और आंकड़े हैं जो आपके सामने रख दूं। देखिए, सिर्फ अगर विधानसभा चुनाव 2022 की ही बात करूं तो एआईएमआईएम ने 2023 के शहरी निकाय चुनाव में 5 नगर पालिका, पंचायत अध्यक्ष पद और 77 पार्षद सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये चिंता वाली बात है कि जो नगर परिषद हैं, जो नगर पालिका हैं, जो निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी जो हैं उन्होंने पैठ जमाई। उन्होंने पहले छोटे स्तर के चुनावों में जीत दर्ज की, 5 नगर पालिका और 77 पार्षद सीटों पर जीत दर्ज की थी। जबकि मेरठ में, सोचिए, मेरठ जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सेंटर पॉइंट कहा जाता है, उस मेरठ में महापौर चुनाव में ओवैसी का कैंडिडेट मेयर बनते बनते रह गया था। यहाँ एआईएमआईएम सपा को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गई थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एआईएमआईएम का ग्राफ उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बढ़ रहा है, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम का एक्टिव होना समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो सीटें हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, जो संभल है, मुरादाबाद है, बिजनौर है, अमरोहा है, रामपुर है। उन तमाम सीटों पर अगर एआईएमआईएम ने अपने मजबूत प्रत्याशी उतारे तो जाहिर बात है कि समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या कहते हैं, देखिए, बीच में खबरें आई थी कि ओवैसी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते हैं, या इन दोनों के बीच में गठबंधन की बातें हो रही हैं, जैसा बिहार विधानसभा चुनाव में भी हुआ था। लेकिन बातें बन नहीं पा रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी नहीं चाहेगी कि मुस्लिम वोटों का लीडर कोई और बन जाए, इसलिए अपने गठबंधन में ओवैसी को शामिल तो नहीं करेंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी जरूर कह रही है कि सेक्युलर विचारधारा के लोगों का स्वागत है। समाजवादी पार्टी ये कहकर एआईएमआईएम को हमेशा से काउंटर करती रही है, या फिर कांग्रेस भी ये कहकर हमेशा से एआईएमआईएम को काउंटर करती रही है कि ये बीजेपी की बी टीम है।
एआईएमआईएम पर आरोप ये लगता है कि बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि मुसलमान वोटों को काटती है एआईएमआईएम, इसी वजह से बीजेपी को फायदा पहुंचता है, तो ये बीजेपी की बी टीम है। हालांकि ओवैसी हमेशा इन बयानों को खारिज करते रहे हैं, इसे अपना लोकतांत्रिक संवैधानिक हक बताते हैं और कई मौकों पर इसका उदाहरण भी पेश हुआ है। बिहार में जब विधान परिषद के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त ओवैसी के 6 विधायकों ने इंडिया ब्लॉक का समर्थन किया था। वैसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ओवैसी की वजह से फायदा मिल रहा है। कुल मिलाकर 19% मुस्लिम आबादी है जिस पर ओवैसी की भी इस वक्त नजर है और अखिलेश यादव तो उस पर एकमुश्त अपनी जो हक है वो रखते ही हैं।